Hello students, welcome to my class and today is start our social studies class. So social study class में आज का लेसन है. Today's lesson is chapter for a good citizen, page number 29, 30 and 31. Okay, chapter for a good citizen, page number 29, 30 and 31. Please write on your diary that chapter for a good citizen, page number 29, 30, 31. सो हेयर द पेज 29 हमने स्कूल तक पढ़ा था. आज हम पढ़ेंगे मोनूमेंट्स. सो इंडिया हैज़ मैनी मोनूमेंट्स, टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड हेरिटेज साइट्स स्प्रेड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री. सो इंडिया में बहुत सारे मोनूमेंट्स है, टेम्पल्स है, मॉस्क है मतलब मस्जिद है, और बहुत सारे मतलब वर्शिप प्लेस मीन्स जहाँ पे हम प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे कि गुरुद्वारा, चर्च एट्सेट्रा. और बहुत सारे हेरिटेज भी है, जैसे कि पैलेसेस है ना, ताजमहल, आगरा के ताजमहल. तो बहुत सारे पैलेसेस भी है हमारे देश में बहुत जगह पे. दिस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स आर विजिटेड बाय थाउजेंड्स टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इस मोनूमेंट को देखने के लिए पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट. बिसाइड्स बीइंग पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स, दिस मोनूमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द पास्ट. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्सेज है ये सब मोनूमेंट्स पास्ट के, अतीत के. थ्रू दिस मोनूमेंट्स, स्क्रिप्चर्स, इंस्क्रिप्शंस, स्टैचूज, कॉइन्स, artifacts etc., we get to learn about the events and happenings of the past. तो ये जो सारे स्क्रिप्चर्स मतलब बहुत सारे मतलब क्या बोलूँ स्क्रिप्चर्स का मतलब वो हमने जो पढ़ा था ना, मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखा है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये इनको स्क्रिप्चर्स बोलते हैं. तो ये सब जो स्क्रिप्चर्स है, स्टैचूज़, कॉइन्स, मोनूमेंट्स, तो ये सब देख के हम सीखते हैं कि पास्ट में क्या घटना घटी थी. ओके, इससे पता चलता है हम लोगों को. एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व दिस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एंड एंशिएंट साइट्स. भारत के नागरिक के होने पे हमारा कुछ दायित्व होता है, हमारा कर्तव्य होता है कि हम ये सब हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें, इनको कोई हानि ना पहुँचे. वाइल विजिटिंग दिस साइट्स वी शुड रिमेंबर द फॉलोइंग. क्या क्या रिमेंबर करना चाहिए? नेवर स्टील और पिक अप थिंग्स फ्रॉम हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, टेम्पल्स, हेरिटेज साइट्स और अदर. तो अगर मतलब हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स पे जाए, टेम्पल्स पे जाए, तो कोई चोरी ना करें, कुछ चीज़ हम ना लें. ओके. और अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप मतलब कोई मतलब चर्च, मस्जिद एट्सेट्रा. डू नॉट हार्म द एंशिएंट बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स बाय स्क्रिबलिंग योर नेम और ट्राइंग टू एनग्रेव विद द शार्प ऑब्जेक्ट ऑन इट्स वॉल. तो इसमें जब जाए इस बिल्डिंग में, ना ही किसी मतलब लिखते हैं ना, किसी लकड़ी के थ्रू या फिर कुछ लोहे के थ्रू अपना नाम लिखते हैं, सब कुछ करें, तो ये सब हम ना करें. इससे क्या होता है, उसको डैमेज होता है, तो वो ख़राब हो जाता है. डैमेजिंग हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर द एंशिएंट मोनूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958. अगर इस मोनूमेंट्स और एंशिएंट प्लेसेस को अगर मतलब कुछ हानि पहुंचता है, कुछ डैमेज होता है, तो इसके लिए भी पनिश है. अगर कोई देख लेता है वहाँ पे कोई, तो इसका पनिश होता है अंडर एक्ट ऑफ 1958 के एक्ट के तौर पर.
historical monuments from our rich heritage which we shall pass on to the next generation and so on. Therefore, it is important to protect and preserve it. ये जो ऐतिहासिक मोनूमेंट्स है ये सब क्या है, हमारे हेरिटेज मतलब बहुत ही गुरुत्वपूर्ण संपद है हमारे देश का। तो ये हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनको भी जानना है अपना इतिहास, तो वो जानेंगे। तो अगर हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, तभी ना नेक्स्ट जनरेशन जान पाएगी इसके बारे में। नेक्स्ट इज म्यूजियम्स। म्यूजियम्स आर द स्टोर हाउस or artifacts of ancient times. They display pieces of ancient past so that people can study them. When you visit a museum, remember to follow the instructions written there. So म्यूज़ियम मतलब जहाँ पे पुरानी चीज़ प्रिजर्व की जाती है, रखी जाती है अच्छे से। तो पुराने दिनों के जो भी चीज़ होते हैं, तो वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो हमें वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। ओके, हमें वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए। डू नॉट टच और पिक अप थिंग्स इन द म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में कोई भी चीज़ को टच नहीं करना है और उठाना नहीं है। इफ़ द म्यूज़ियम प्रोहिबिट्स फोटोग्राफी, डू नॉट ट्राई टू क्लिक पिक्चर्स। अगर वहाँ पे फ़ोटो तो मतलब क्लिक करना मना है, तो हमें नहीं क्लिक करना चाहिए, पिक्चर क्लिक नहीं करना चाहिए। वाइल द गवर्नमेंट टेक्स वेरियस स्टेप्स टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द पब्लिक प्रॉपर्टी थ्रू its public works department and other bodies like the Archaeological Survey of India, we should remember that the government alone cannot protect them. It is the duty of every responsible citizen to protect this public properties, thinking it to be his own. तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को बहुत सारे स्टेप लेना है पब्लिक प्रॉपर्टी, इस पब्लिक मतलब बहुत सारे स्टेप ले रहे हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखने के लिए कुछ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के द्वारा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा। पर ये सब गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकते हैं, हमें इनका साथ देना चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एंड प्रोटेक्ट करना चाहिए पब्लिक प्रॉपर्टी को, ये सोच के कि वो चीज़ हमारा है। हम हमारे चीज़ को जैसे हम बहुत जब संभाल के रखते हैं, वैसे ही उन चीज़ों को भी संभाल के रखना चाहिए। ऐसी सोच रखनी चाहिए हमको। A good citizen should not only feel proud of his country, but show the same patriotism and pride when dealing with foreign tourists in his country. He should leave a good impression of his country in the minds of foreign tourists by giving them a safe and pleasant trip. People from other countries visiting India should feel safe and enjoy their trip in our land. To make them feel so is the duty of every responsible citizen of India. In doing so, we will truly prove that India is a land which believes in Atithi Devo Bhava. Guest is God. So इसका मतलब है कि सिर्फ गुड सिटीज़न हमें ये सोच के एक गुड सिटीज़न का मतलब अच्छे नागरिक का सिर्फ यही फील करना काफ़ी नहीं होगा कि हाँ हम तो इस देश के नागरिक हैं, पर वो जो पैट्रियटिज़म है मतलब देश के ऊपर जो प्रेम होता है, हमारा जो लव होता है, तो वो शो भी करना चाहिए टू द फॉरेन
टूरिस्ट, जो फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आते हैं घूमने के लिए, उनके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए उनको। ऐसा मतलब वो लोग ऐसा सोचे कि हाँ ये बहुत ही सेफ़ जगह है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। उनका ट्रिप अच्छा होना चाहिए। अगर उनका ट्रिप अच्छा होगा तो वो और को भी बोलेंगे कि हाँ आप लोग जाइए, घूम के आइए इंडिया पर। तो ऐसे ही इंडिया का टूरिस्ट जो बिज़नेस है वो बढ़ेगा और वो भी इंजॉय करेंगे। तो ये हमारा ड्यूटी है और हमें ट्रूली ये प्रूफ करना है कि अतिथि देवो भव, मतलब गेस्ट इज़ गॉड। ओके, अतिथि भगवान के समान होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज़ द लेसन वर्कआउट। सो यहाँ पे क्या होगा, अर्लियर वोटिंग वॉज डन थ्रू बैलेट पेपर्स। ओके, यहाँ पे होगा बैलेट पेपर्स। अच्छा, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ओके, अच्छा, द प्रोटेक्शन ऑफ सेकेंड वन इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रॉपर्टीज every citizen's duty. Okay, every citizen's duty. अच्छा, next, do not write or never write on the walls of school building. School. अच्छा, historical monuments are visited by thousands of tourists. Okay, tourists. अच्छा, when you visit a museum, remember to follow the instructions. Okay, instructions. अच्छा, exercising the voting power is an important responsibility of every citizen. Yes, that is true. Okay, first one is true. Private property means property that is owned by the government. No, false. Roads should not littered with garbage. Yes, एकदम भी garbage नहीं होना चाहिए. If you borrow books, keep them safely and with care. Yes, that is true. उसके बाद है damaging historical monument is a good practice. No, that is false. So first one is true, second one is false, third one is true, fourth one is true, and fifth one is false. Okay. Fill in the blanks में first one is ballot and electronic, second one is citizens, third one is school, fourth one is tourists, and fifth one is instructions.
ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग. ओके.